हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए फल फ्रूट्स चैप्टर लेके आया हूँ। फल क्या है, फल कैसे होता है, फल बनता कैसे है, आज हम उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। चलिए आज बताते हैं फ्रूट्स, फल है क्या। फल का निर्माण मुख्य रूप से अंडाशय में होता है। फल का कार्य होता है बीज का सुरक्षा देना। फल का कार्य होता है बीज को सुरक्षा देना। उसके बाद फल का प्रकार होता है, फल कई प्रकार का होता है, कई आधार पे। फल कई प्रकार का होता है कई आधार पे। जैसे कि नंबर 1 में हम दिए निषेचन के आधार पे। सबसे पहले निषेचन के आधार पे यानी फर्टिलाइजेशन के आधार पे फल कितने प्रकार के होते हैं। फर्टिलाइजेशन के आधार पे फल 3 प्रकार के होते हैं, सत्य फल, असत्य फल और निषेचन फल। सत्य फल का परिभाषा हम लिखाए हैं, अगर अंडाशय में निषेचन हो, अगर अंडाशय में निषेचन हो उसे सत्य फल कहेंगे। आइए जानते हैं अंडाशय में निषेचन कैसे होता है। ये ओवरी है, ये अंडाशय है, और इससे पोलन ग्रैन वर्तिका पे यानी स्टिग्मा पे जो आके ओवरी में आता है, अगर यहां निषेचन होके फल बने, अगर इसमें निषेचन अंडाशय में निषेचन होके फल बनेगा तो मेरा सत्य फल होगा। जैसे आम, ये सब मेरा सत्य फल है। उसके बाद देखिए असत्य फल क्या है। अगर पुष्पासन में निषेचन हो, पुष्पासन ये है ना मेरा, कोई कारणवश अगर अंडाशय में नहीं रुका पोलन ग्रेन, यहां पे फर्टिलाइजेशन हो करके ये यहां पे आ जाए और इसमें फर्टिलाइजेशन पूर्ण तरीका से हो, तो वैसे स्थिति में फल का जो निर्माण होगा वो असत्य फल होगा, फॉल्स फल्स। उसके बाद अनिषेचन फल। कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी पौधे में जो फूल उल्टा हो जाता है। जैसे कटहल का फल देखे होंगे, कटहल का फूल जब होता है तो अक्सर कटहल का फल नीचे होता है, यानी टहनी से, ये मान लीजिए पेड़ है, ऐसे करके कटहल का फूल होता है। इस रीजन में, इस स्थिति में जो निषेचन होगा, पर फर्टिलाइजेशन होगा, ये वर्तिकाग्र में ही हो जाएगा, स्टिग्मा में ही हो जाएगा। अगर वर्तिकाग्र में ही निषेचन हो जाता है तो उस स्थिति में जो फल का निर्माण होगा वो अनिषेचन फल होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोगों को समझा दिए निषेचन के आधार पे फल कैसे होता है। अब बताते हैं आप लोगों को निर्माण के आधार पे, फल बनावट के आधार पे फल का निर्माण कैसे होता है। बनावट के आधार पे फल होते हैं सरल फल और समूह फल। सरल फल और समूह फल। सरल फल क्या है? सरल फल एक फूल से एक ही फल का निर्माण हो उसे सरल फल कहते हैं। एक फूल से एक ही फल का निर्माण हो उसे सरल फूल कहते हैं। जैसे आम, अमरूद, एक मंजर से एक ही आम का निर्माण होता है, एक फल हुआ, सरल फल हुआ। उसके बाद अमरूद, एक फूल से एक ही फल का निर्माण हुआ, अमरूद, वो भी मेरा सरल फल हुआ। समूह फल, एक फूल से अनेकों फल का निर्माण हो, एक फूल से अनेकों फल का निर्माण हो उसे हम लोग कहते हैं समूह फल। यानी कि बन जाता है ना, यानी समूह फल, एक फूल से अनेकों फल का निर्माण हो उसे समूह फल कहते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को निर्माण के आधार पे 2 बता दिए, सरल फल, समूह फल। निर्माण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा है संग्रथिक फल। संग्रथिक फल, संग्रथिक फल का डिफिनेशन होता है वैसा फल जिसमें अंडाशय के अलावा, वैसा फल जिसमें अंडाशय के अलावा दलपुंज भी साथ भाग ले, उसे संग्रथिक फल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक फल पानी में देखे होंगे जिसे हम लोग भेंट के नाम से जानते हैं गांव देहात के भाषा में। वो फल देखिएगा खिलता तो है, साथ साथ में उसका पत्ता भी ऊपर चढ़ जाता है। जो फल इस बीच में रहता है और पत्ता इधर से चढ़ जाता है, जिसका छिलका बहुत मजबूत हो जाता है। कटहल का भी वही होता है, उसका छिलका भी भाग ले लेता है, वो बहुत मजबूत हो जाता है, उसे कहते हैं संग्रथिक फल। हाँ, जैसे कि आप लोगों को हम बताएं निषेचन के आधार पे 3 प्रकार का, निर्माण के आधार पे 3 प्रकार का, और वैसे फल के बनावट के आधार पे भी 2 प्रकार का होता है। फल के आधार पे जैसे कि
ये मैंगो देख रहे हैं ना, ये मैंगो का जस्ट छिलका का सटा हुआ भाग को हम लोग एपिकार्प कहते हैं, यानी बाह्य भित्ति कहते हैं। उसके बाद ये बीच वाला जो देख रहे हैं, ये बीच वाला मांस यानी कि गुद्दा, उसको हम लोग कहते हैं मेसोकार्प यानी मध्य भाग। उसके बाद ये गुठली जो होता है, कभी कभी हम लोग चाकू से खोचर खोचर के निकालते हैं ना, वही गुठली का सटा हुआ भाग को हम लोग इंडोकार्प कहते हैं, यानी आंतरिक भित्ति। जो फल में ये तीनों हो, जो फल में ये तीनों हो, उसे हम लोग फ्लैशी फ्रूट कहते हैं। और ड्राई फ्रूट्स क्या है? ड्राई फ्रूट्स है जैसे कि कोई भी फल को सुखा के उसको लंबे समय तक रखा जाए, उसे ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। जैसे अंगूर को सुखा करके किशमिश बना के ड्राई फ्रूट्स है। उसके बाद काजू ड्राई फ्रूट्स है, छोहड़ा ड्राई फ्रूट्स है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।